गुड मॉर्निंग क्लास 7। आज हम वर्कशीट नंबर 8 सॉल्व करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है त्रिभुज और उसके गुण। मैं कौन हूँ? मैं होता हूँ प्राय झोपड़ी की छत में फूलों को सहारा देता हुआ, माँ के सैंडविच में, मिस्र के पिरामिड में, राजा के क्राउन में। आप ये सभी तस्वीरें देखें। यहाँ पर ये तस्वीरें आपको दिख रही हैं। इनमें क्या चीज़ आपको ऐसी दिख रही है जो सब में है? देखो बच्चों, सब में यहाँ पर आपको त्रिभुज दिख रहा होगा। देखो यहाँ पर त्रिभुज ये रहा, सैंडविच में आपको ये त्रिभुज दिख रहा है, पिरामिड में आपको ये त्रिभुज दिख रहा है, राजा के क्राउन में भी आपको त्रिभुज दिख रहा है। त्रिभुज क्या होता है? तीन भुजाओं से मिलके बना हुआ चित्र, उसको हम कहते हैं त्रिभुज। तीन भुजाओं से मिलकर बनी हुई आकृति त्रिभुज कहलाती है। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पर समझते हैं कि कैसे बनता है, इसमें क्या होता है। देखिए, ये है हमारा तीन भुजाओं से बना त्रिभुज। आपको अब दिख रहा है क्या? सही देखिए, अब दिख रहा है। ये है हमारा तीन भुजाओं से बना हुआ त्रिभुज। हम यहाँ पर तीन भुजाएं हैं, ठीक है, हम उनको नाम देंगे। जो तीन असरेखीय बिंदुओं जो एक ही रेखा पर ना हो, ऐसे तीन बिंदु जो एक ही रेखा पर ना हो, ये देखो अलग अलग रेखाओं पर हैं, इनको मिला के क्या बन जाता है? त्रिभुज बन जाता है। आप इसको नाम दे दें A B C। ठीक है, हमने इन बिंदुओं को नाम दे दिया A B C, हमने बना दिया, जोड़ दिया। अब हमें जो आकृति प्राप्त हुई है वो हमारी त्रिभुज है। अब त्रिभुज के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं ये भी आपको पता होनी चाहिए। तो देखते हैं, चलो फिर से बनाते हैं त्रिभुज। ये हमारा त्रिभुज है A B C। ठीक है, त्रिभुज में क्या होती है? तीन भुजाएं होती हैं। देखो, एक भुजा ये रही आपकी AB, एक भुजा है आपकी BC। देखो ये आपकी पहली भुजा, ये आपकी दूसरी भुजा, ये आपकी तीसरी भुजा। इसमें तीन भुजाएं हैं आपकी AB BC और AC। ठीक है, तीनों भुजाओं के नाम हैं, हो गए ये। इसके बाद आता है, इसमें क्या होते हैं? शीर्ष होते हैं। शीर्ष का मतलब होता है जहां पर दो भुजाएं आके मिलती हैं। जैसे ये वाली भुजा और ये वाली भुजा यहाँ आके मिल रही है, ये वाली भुजा यहाँ आके मिल रही है, ये यहाँ मिल रही है। तो यहाँ पर कितने शीर्ष हैं? यहाँ पर भुजाएं मिल रही हैं? तीन। इसके बाद आते हैं कोण। दो भुजाओं के मिलने से जो बनते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे कोण। तो एक कोण ये बना, कोण मतलब कोना। ठीक है, एक कोना ये, एक कोना ये, तो ये आपके तीन कोण हो गए। कोण को आप कैसे बोल सकते हैं? इस वाले कोण को आप कोण A बोल सकते हैं, या फिर कोण BAC। कोण BAC। जो A है ना वो बीच में आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर A कोण की बात कर रहे हैं तो A बीच में आना चाहिए। ठीक है, इसके अलावा इस B कोण को आप बोल सकते हैं कोण B, या फिर बोल सकते हैं कोण ABC। B बीच में आना चाहिए, बस ये ध्यान रखना है। जिस भी कोण का आप नाम लिख रहे हैं वो बीच में आना चाहिए। और इसके बाद आपका तीसरा कोण क्या है? C। तो आप उसको कोण C भी बोल सकते हैं और बोल सकते हैं कोण ACB। बस ये ध्यान रखना है कि आपका C बीच में आना चाहिए। इस तरीके से आपके कोण हो गए। समझ आया आपको इतना कि त्रिभुज में क्या क्या होता है? तीन तो रेखाएं होती हैं, तीन शीर्ष होते हैं और तीन कोण होते हैं। अब हम पढ़ेंगे माध्यिका। माध्यिका क्या होती है? एक ऐसा रेखाखंड जो शीर्ष व उसके सम्मुख भुजा के मध्य को जोड़ता है। अब क्या होता है ये इसका काम क्या होता है माध्यिका का? जैसे आपका ये त्रिभुज है, ये त्रिभुज का शीर्ष है। हमें पता है कि त्रिभुज के तीन शीर्ष होते हैं, मैं सिर्फ इस वाले शीर्ष की बात कर रही हूँ A। तो ये जैसे सम्मुख भुजा मतलब इसके सामने कौन सी भुजा है? इसके सामने कौन सी भुजा है? BC।
ये इसको इससे जोड़ता है, ये लाइन इसको इससे जोड़ रही है, तो ये क्या कहलाएगी, माध्यिका। ठीक है। अब आपको देखो यहाँ पर दिखा रखा है, आपका यहाँ पर क्या दे रखा है, आपको एक त्रिभुज दे रखा है ABC, इसमें माध्यिका खिंची हुई है AD। फिर आपको त्रिभुज दे रखा है ABC, यहाँ पर क्या माध्यिका खिंची हुई है BE, यहाँ पर क्या माध्यिका खिंची हुई है CF। तो जो आप माध्यिका है वो आप किसी भी शीर्ष से बना सकते हो। ठीक है, कोई भी त्रिभुज बना के उसके किसी भी शीर्ष से आप माध्यिका बना सकते हो। जैसे मेरा ये त्रिभुज है, मैं माध्यिका को ऐसी इस वाले शीर्ष से भी बना सकती हूँ, मैं माध्यिका को इस वाले शीर्ष से भी बना सकती हूँ, और मैं माध्यिका को इस वाले शीर्ष से भी बना सकती हूँ। तो मैं तीनों शीर्ष में से कोई भी शीर्ष से माध्यिका को बना सकती हूँ। ये तो हो गई हमारी माध्यिका। इसके बाद आता है हमारा शीर्षलम। अब देखो शीर्षलम क्या होता है। माध्यिका का काम क्या होता है, किसी भी त्रिभुज को दो बराबर हिस्सों में बांटना। ठीक है, अब देखो इस वाली रेखा ने इसे दो बराबर हिस्सों में बांट दिया, इस वाली रेखा ने इसे दो बराबर हिस्सों में बांट दिया, इस वाली रेखा ने इसे दो बराबर हिस्सों में बांट दिया। तो ये क्या बन गई हमारी माध्यिका। अगर ये वाली रेखा, हम इसी वाली रेखा की बात कर रहे हैं जिसने इसे दो बराबर हिस्सों में बांटा है। ठीक है, अगर ये वाली रेखा शीर्ष सम्मुख कोण पे पड़ते हुए 90 डिग्री का कोण बनाती है, बिल्कुल सीधी पड़ती है, शीर्षलम की तरह पड़ती है और 90 डिग्री का कोण बनाती है, तो हमारी शीर्षलम कहलाती है। तो ये वाली रेखा हमारी क्या कहलाती है, शीर्षलम। जो भी रेखा शीर्ष से निकल के सम्मुख रेखा पर 90 डिग्री का कोण बनाती है वो हमारी शीर्षलम कहलाती है। समझ आया बच्चों इतना। अब सोचिए, क्या किसी भी शीर्षलम के शीर्षलम बनाया जा सकता है, किसी भी शीर्ष से शीर्षलम बनाया जा सकता है। माध्यिका और शीर्षलम में क्या कोई अंतर है? हाँ जी, माध्यिका और शीर्षलम का सबसे मेन अंतर तो ये है कि माध्यिका का काम होता है किसी भी त्रिभुज को दो बराबर हिस्सों में बांटना। वो जो सम्मुख भुजा है उसको भी दो बराबर हिस्सों में बांटेगी और वो त्रिभुज को भी दो बराबर हिस्सों में बांट देगी। देखो यहाँ पर जब इन्होंने ये रेखा खींची तो यहाँ पर जो नीचे सम्मुख रेखा थी उसे इसने दो बराबर हिस्सों में बांट दिया। तो ये दो बराबर हिस्सों में बट यहाँ पर भी ये रेखा दो बराबर हिस्सों में बांट गई। तो जो माध्यिका होगी वो तो सम्मुख रेखा को दो बराबर हिस्सों में बांटेगी, पर जो शीर्षलंब है वो जरूरी नहीं है कि वो उन्हें दो बराबर हिस्सों में बांटे। ये मेन अंतर होता है। किसी त्रिभुज का बाह्य कोण किसी एक भुजा को एक ही ओर बढ़ाने पर बनता है। अब आप देखो क्या होते हैं, त्रिभुज में कोण होते हैं। मैंने बताया था आपको त्रिभुज के अंदर तीन कोण होते हैं, 1 2 3, और हम इनको त्रिभुज के अंतः कोण कहते हैं। क्या बोलते हैं? त्रिभुज के अंतः कोण। तो मैं कोणों का नाम दे देती हूँ 1 2 और 3, तीन कोण है। अगर मैं इसकी कोई भी रेखा को बढ़ाती जाऊं, जैसे मैं इसकी ये वाली रेखा को बढ़ाती जाऊं तो यहाँ पर भी एक कोण बन जाएगा, ये इसका बाह्य कोण कहलाएगा। अगर मैं इस रेखा को यहाँ बढ़ाती जाऊं तो यहाँ एक कोण बनेगा, इस रेखा को यहाँ बढ़ाती जाऊं तो यहाँ एक कोण बनेगा। तो जैसे तीन कोण अंदर थे वैसे ही देखो बाहर भी कोण बन गए। तो बाहर वाले कोण को हम बाह्य कोण बोलते हैं और अंदर वाले कोणों को हम अंतः कोण बोलते हैं। और हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है इनके बारे में कि जो अंतः कोण होते हैं उनका योग बाह्य कोण के बराबर होता है। दो अंतः कोण का योग तीसरे बाह्य कोण के बराबर होता है। जैसे देखो ये है, ठीक है, यहाँ एक कोण है, यहाँ एक कोण है। अब कौन सी भुजा बची है? तो जो भुजा बची है इसको बढ़ा के जो बाह्य कोण बनेगा तो ये A है, ये B है और ये वाला C है। तो इसके अंदर के दोनों कोणों का योग बाहर वाले कोण के बराबर होना चाहिए। ये बात ध्यान रखनी है कि जो बाह्य कोण है वो हमेशा उस भुजा पर होना चाहिए जो अंदर नहीं दी हुई है। ठीक है, चलिए अब हम आगे क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, यहाँ पर आपको चित्र दिया गया है। इसमें चित्र में आपको दे रखा है एक त्रिभुज PQR। यहाँ पर आपको त्रिभुज PQR दे रखा है। अब यहाँ पर आपसे इसने पूछा है, देखो ये आपका त्रिभुज PQR है, यहाँ पर एक रेखा ये खींची है, एक ये खींची है। अब इसमें आपसे क्या पूछ रहा है?
ठीक है। आप ये पूछ रहा है कि PM क्या है, तो PM यहाँ पर देखो शीर्ष लंब है, क्योंकि आपको साफ साफ दिख रहा है कि 90 डिग्री का कोण बना रहा है, तो 90 डिग्री का जो कोण बनाते हैं वो क्या होते हैं, शीर्ष लंब। PD क्या है, PD माध्य का है, क्योंकि देखो ये QR को 2 बराबर हिस्सों में बांट रही है, तो PD क्या होगा यहाँ पर, माध्य का। क्या QM MR के बराबर है, QM ये वाली भुजा हो गई, MR ये हो गई, क्या ये दोनों बराबर है, नहीं, ये दोनों बराबर नहीं है। एंगल PMR कितने का है, एंगल PMR 90 डिग्री का है, क्योंकि यह एक शीर्ष लंब है और शीर्ष लंब हमेशा 90 डिग्री के कोण बनाते हैं। इसके बाद ये पूछ रहा है कि QPR की सम्मुख भुजा का नाम बताओ। QPR मतलब ये वाला कोण, इसके सम्मुख मतलब इसके सामने कौन सी भुजा है, इसके सामने ये वाली भुजा है, इस भुजा का नाम क्या है, QR। तो ये हो गया आपका QR। अब आपको एक आकृति दी गई है और इसमें आपको क्या पता लगाना है, अंतः कोण को ज्ञात करना है Z। हमें पता है कि अगर आपको अंतः कोण निकालना होता है तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको अगर अंतः या बाह्य में से, अगर आपको कोण 3 कोणों में से 2 अंतः और 1 बाह्य होता है, ठीक है, उनमें से जो भी दे रखा है उसके हिसाब से देखते हैं। तो हमें पता है कि 2 अंतः कोणों का योग, इसका मतलब Z और 50 को जोड़ के बाह्य कोण के बराबर आना चाहिए। यहाँ से हमें क्या चाहिए, हमें Z का मान चाहिए। हम यहाँ पर Z बचे तो उसके लिए क्या करना है, हमें यहाँ से 50 को हटाना है, तो यहाँ से 50 माइनस कर दो। अगर मैं इधर 50 माइनस करूँगी तो मुझे इधर भी 50 माइनस करना पड़ेगा, या फिर आप इसे ऐसे समझो, आपको Z का मान निकालना है तो आप 50 को उस साइड ले जाओ। आप कहाँ ले जाओगे 50 को, सीधे हाथ की तरफ। यहाँ ये प्लस में था तो यहाँ आके माइनस में हो जाएगा, और यहाँ से आपका Z का मान आ जाएगा माइनस करके 65 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको बाह्य कोण निकालना है, तो दोनों अंतः कोण का योग बाह्य कोण के बराबर होता है। तो अंतः कोण कितने हैं, 50 और 70, दोनों को जोड़ेंगे तो वह x के बराबर आना चाहिए। तो आपका x आ गया 120। यही आपकी वर्कशीट होती है कंप्लीट।